हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्व और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट आर्ट्स साइंस कॉमर्स का फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म चूंकि आउट हो चुका है तो देखिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट इसका सर्च करना है जो कि है SXCRANI.org। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ग्रेजुएशन का साइट अलग है और यहाँ पर इंटरमीडिएट का साइट अलग है। ठीक है, तो इसको आप लोग को ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपकी स्क्रीन पर ऐसा आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट आर्ट साइंस कॉमर्स इज आउट। तो आपको इसको सबसे पहले डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नीचे में लिखा हुआ है कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको टैप करना है क्योंकि आप लोगों को न्यू रजिस्टर करना है। यहाँ पर देखिए आपके सामने ऐसा नोटिस है कि यदि आपके पास 10th क्लास के बोर्ड के मार्क्स का उपलब्ध है तो ही आप फॉर्म भरे, अन्यथा नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार फॉर्म भरे। तो चलिए एक बार हम लोग नीचे का इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में आपका रजिस्टर कैसे करना है वो बताया गया है, जिसमें आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डालकर OTP डालकर रजिस्टर कर लेना है। वो अभी मैं आगे के प्रोसेस में आपको दिखा रही हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट आपका है रजिस्ट्रेशन के बाद फर्स्ट में आपका एप्लीकेंट्स टू लॉग इन टू कॉलेज पोर्टल, उसका स्टेप 2 है इंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। स्टेप 3 है इंटर योर प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें लिखा है कि इट इज़ मैंडेटरी टू इंटर योर प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन। फोर्थ में इंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड एज पर द बोर्ड यू बिलोंग टू। इट इज़ मैंडेटरी टू enter marks obtained as instructed below. Enter class 10th board marks if available, otherwise enter class 10th term 1 or class 9th or class 8 whichever the latest available with you। ठीक है, अगर आपके पास 10th के मार्क्स नहीं है तो आपके पास जो भी लेटेस्ट मार्क्स आपके पास जैसे 9th के या फिर 8 के हैं आप लोग उसे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में अपलोड योर फोटो इन JPG फॉर्मेट। इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 है आपका 6 है यहाँ पर अपलोड योर सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट। उसके बाद अप्लाई एंड मेक पेमेंट फॉर वन और मेनी कोर्सेज। आप लोग यहाँ पर 1 या फिर उससे ज़्यादा कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मेक पेमेंट टू फिनिश द एप्लीकेशंस एट दिस स्टेज, पर्सनल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, इसका बाद प्लीज नोट में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, द एप्लीकेंट्स मस्ट गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन डेटा। इफ एप्लीकेंट्स आर फाउंड गिल्टी इन सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन डेटा, सी और ही विल बी डिस्क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली। अगर आप लोग अपना कुछ भी डेटा गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और आपका पकड़ा जाता है कि आप लोग वेरिफिकेशन के टाइम गलत डाले हो तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एडमिशन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में द सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू इंटरमीडिएट आर्ट साइंस कॉमर्स साइंस विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मेरिट बेसिस एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में जो भी लोग हाई स्कोर करते हैं उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए। ओके, इसके बाद है देयर विल बी एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन 22-24। ठीक है, तो इस साल आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, IA, ICOM, ISC सब पर क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ के जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हैं उन्होंने खुद बताया है कि उनके एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। ओके, फोर्थ में आपका द एप्लीकेंट्स who belong to ST, SC, BC, BC2 category have applied based on quota must produce their caste certificate at the time of admission, otherwise their admission will be rejected. There will be no changes at the time of admission, it will remain till the course is over. They can apply as general. जो लोग भी रिजर्वेशन कोटा यूज़ करेंगे उनको एडमिशन के टाइम वेरिफिकेशन के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर आपके पास नहीं है और अगर आप लोग अभी बनवा भी नहीं सकते हैं तो आप लोग प्लीज़ जनरल कैटेगरी से ही भरे, अदरवाइज आप लोग अभी अपना बनवा ले कचहरी से। ठीक है, द क्रिश्चियन एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोड्यूस देयर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये क्रिश्चियन एप्लीकेंट्स के लिए उनका भी बैप्टिज्म सर्टिफिकेट होता है, वो लोग भी बनवा लें। द एप्लीकेंट्स स्टेप नंबर 6 द एप्लीकेंट्स कैन नॉट मेक अमेंडमेंट टू देयर पर्सनल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वंस दे हैव अप्लाइड फॉर अ कोर्स। आप लोग चेंज बाद में नहीं कर सकते। अगर आप लोग एक कोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हो तो आप लोग कोर्स अपना चेंज नहीं कर सकते आगे। ठीक है,
उसका 7 में द एप्लीकेंट्स कैन लॉग इन टू दिस पोर्टल टू चेक इफ ही हैज़ बीन क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन। आप लोग पोर्टल पर चेक कर सकते हो अगर आप लोग क्वालिफाई किए हो या फिर नहीं एडमिशन फॉर्म भरने के बाद। सो द 8 में क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। उसका 9 में द डिसीजन ऑफ द college in the safeguard is final and applicants have to abide by the rules and the regulation and terms and condition of the college। किसका एडमिशन होता है किसका नहीं होता है ये सारे कॉलेज पर निर्भर करता है और इसके लिए आप लोग को कॉलेज की जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए आपके सामने ये जो 3 डॉट दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके सामने ऐसा आएगा, इसमें आपको क्या करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि मैं अभी डालती हूँ। फिर ईमेल आईडी अपना डालकर आपको गेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। गेट रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपसे कंफर्म रजिस्ट्रेशन नंबर पर जाना है। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा, आपने जो अपना ईमेल आईडी डाला है ना, आपको कॉलेज की साइट से आपके ईमेल आईडी पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेल आएगा। तो आप उसे ओपन करके उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा और पेस्ट करने के बाद वहाँ पर जाकर फिर कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना यही आपका लॉगिन का पासवर्ड है। यानी कि अभी से लेकर एंड तक आपके सारे प्रोसेस में लॉगिन एडमिशन के लिए आपका यही पासवर्ड जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो इस पासवर्ड को कहीं और जगह भी सेव कर लीजिएगा। तो इस पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करके उसके बाद आपसे एक बार फिर से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप गेट OTP कीजिएगा। OTP आने के बाद फिर से आपका एक बार एडिशनल नंबर मांगा जाएगा, उस नंबर को डालकर आप गेट OTP कीजिएगा। इसके बाद इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो मतलब एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना यूज़र ID जो आपका ईमेल आईडी है वो और आपका पासवर्ड यानी कि जो कॉलेज ने आपको ईमेल आईडी में भेजा था वो आपका पासवर्ड हुआ, उसके थ्रू अब आपको लॉगिन करना है। ओके, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन कैसे करना है। ठीक है, तो आपने अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालकर ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र आईडी डालना है जो कि आपका ईमेल आईडी है और आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड देखो फ्रेंड्स, आपने जो ईमेल आईडी डाला है ना उसमें कॉलेज की ओर से एक रजिस्ट्रेशन नंबर गया है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी करके यहाँ पर डाल लो, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका लॉगिन का पासवर्ड होगा। ठीक है, तो आप अपना ईमेल आईडी, आपका यूज़र डालो और पासवर्ड में आप रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद देखिए आपका कुछ स्टेप्स है। देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस स्कूल मार्क्स एंट्री, फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, नंबर ऑफ कोर्सेस अप्लाइड फॉर, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे कुछ प्रोसेस है जो आपको करने हैं। बाकी फ़ी की बात करें फॉर्म का तो 800 यहाँ पर आपका साइंस कॉमर्स आर्ट्स का लग रहा है। आप 2 से ज़्यादा या फिर 1 से ज़्यादा भी कोर्सेस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सभी का फ़ी अलग अलग लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 लाइन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपसे आपका नेम, DOB, नेशनलिटी, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह पूछा गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सारे डेटा डाल लो। उसके बाद लास्ट में आपको फिर कंफर्म करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे जब आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप क्या करोगे, सबमिट करके यहाँ पर देखिए ये जो 3 लाइन दिख रहा है आपको इस पर फिर से आना है और यहाँ पर आपको इसके बाद दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जब आप इसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे अब आपका प्रीवियस ईयर स्कूल का इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपसे देखिए अब आपका फिर से प्रीवियस स्कूल नेम, बोर्ड, आपका बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, ग्रेड वगैरह पूछा जाएगा। तो आपका जो भी बोर्ड है, जैक, CBSE, ICSE, अदर्स, वो डालिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिएगा। जो भी आपसे आपका डेटा है वो अच्छे से देख कर भर लीजिएगा और फिर से यहाँ पर आप सबमिट कर लीजिएगा। इसके बाद अगेन आपके सामने देखिए यहाँ पर सेव एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के बाद ये जो 3 लाइन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो अब आपसे आपका मार्क्स पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है मार्क्स पे। तो मार्क्स में आप अपना डिवीजन, ग्रेड, सारा इन्फॉर्मेशन, मार्क्स वगैरह
डाल लीजिएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड में जाकर। इसके बाद फिर लास्ट में फिर से यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा सेव योर मार्क्स करके। सेव योर मार्क्स के बाद अब फिर से अब आपको यहाँ पर 3 डॉट में आना है। 3 डॉट में आकर आपसे एप्लीकेशन मेन्यू पूछा जा रहा है। इसी के बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे ही आगे नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों को फोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जितना भी MB बोला गया वो सब में अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर लास्ट में जब आपका सारा स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे यहाँ पर देखिए रिव्यू इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, एडिट मार्क्स का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग जब फाइनल सबमिट करोगे ना तो उससे पहले एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना। उसके बाद लास्ट में आपसे आपका जो है ये सबमिशन फॉर्म का पैसा मांगा जाएगा। तो आप लोग उसे सबमिट करके ऑनलाइन ही ई-कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से आप लोग पे कर दीजिएगा। और कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।